हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं एक अलग तरीके से कटिंग करके दिखाऊंगा। जिस तरह से फिटिंग आया है उस तरह से सेम टू सेम आएगा। ये कटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह करना चाहिए ताकि किसी तरह का झोल ना हो, किसी तरह का रिंकल्स ना हो, बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे बैठे, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ये बैग में देखिए किस तरह का रिंकल है, ये क्यों आता है, इसमें कटिंग में क्या प्रॉब्लम है, ये मैं समझाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। और ज़रूरी है, आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कभी भी आपके सामने इस तरह का रिंकल्स वगैरह आता है आपके ब्लाउज में, तो समझना ज़रूरी है कि क्यों आता है, इसकी कमी क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। मेजरमेंट मैंने लिखा है, उसके अनुसार मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो आपको भी अपने मेजरमेंट के अनुसार आपको कटिंग करना है। तो देखिए लेंथ हमारा जो है 14.5 है, डॉट पॉइंट हमारा 11 पे है, तो उतने पे मैंने निशान लगाया जितना बॉडी का मेजरमेंट है। दोनों निशानों को मैंने बड़ा कर लिया। अब शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो शोल्डर मेजरमेंट 15 है, तो 7.5 पे निशान लगा लेना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। जैसे मैंने किया है इस तरह से आपको करना है, सेम टू सेम आपको इस तरह फॉलो करना है। नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे लगाना है निशान, और उसके बाद हम दोनों निशानों को मिला देंगे तो शोल्डर का स्लोप बन जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आज की कटिंग में थोड़ा चेंज के साथ करने वाला हूँ, क्योंकि जो हम शोल्डर माइनस करते हैं फ्रंट के अंदर, वो नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ आपको बताता हूँ बाद में। शोल्डर का देखिए इस तरह से स्लोप मैंने दे दिया। अब यहाँ से आर्मोल का लेंथ लेना है, तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे उतारना है, और उसके बाद वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। एक मैडम ने कल मुझे फ़ोन किया था, तो उनको ज़रा प्रॉब्लम है, आर्मोल समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए अपर चेस्ट का निशान यहाँ पे लगाना है। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, उतने पे निशान लगाना है। हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। अभी हम फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगा लो, या 1 पॉइंट माइनस पे भी लगा सकते हो। इस तरह लगाने से ये बराबर फिटिंग आता है। वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है वेस्ट के लाइन पे। ये निशान सिर्फ शेप के लिए होता है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी देखिए जितना भी शोल्डर है यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके हाफ इंच और माइनस करना है। ये हाफ इंच मैंने माइनस इसलिए किया है ताकि क्रॉस फ्रंट पे अच्छी तरह से फिटिंग बैठे। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा फ्रंट में हाफ इंच माइनस करके कटिंग करता हूँ, यानी निशान लगाता हूँ, लेकिन इसमें मैंने नहीं किया है। इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, मैं बाद में बताने वाला हूँ। अभी देखिए 4 इंच के नीचे इस तरह से निशान लगा के वहीं से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देना है। शोल्डर माइनस मैंने फ्रंट में नहीं किया है। माइनस मैंने क्यों नहीं किया है वो आपको बाद में बताता हूँ। अभी देखिए इस तरह से मैंने शेप दे दिया, और यहाँ पे वेस्ट की लाइन के नीचे इस तरह से हाफ इंच का नीचे डाउन करके इस तरह से शेप देना है, ताकि हम प्रिंसेस कट ज्वाइंट करें तो वहाँ पे स्ट्रेट आए वेस्ट का लाइन, वहाँ पे गड्ढा ना पड़े। अभी शोल्डर सीम जितना भी रखना है आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है, यानी 1 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच भी रख सकते हो। यानी बोर्ड नेक है तो छोटा से छोटा रखा जाता है ताकि बोर्ड नेक अच्छी तरह से बन पाए। नेक डिप का मैंने निशान लगाया 6 इंच पे। आपको थोड़ा ऊपर करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने मुझे बोला है बोर्ड नेक बनाने के लिए उनको थोड़ा डीप चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा डीप लिया है। आपको थोड़ा हाई करना है तो हाई कर सकते हो। और उसके बाद मैंने शेप दे दिया। अभी मेजर करके दिखा रहा हूँ, डॉट पॉइंट का देखिए कम हो गया है, हाफ इंच कम हो गया है। तो इस तरह से एक कम हो जाता है, कम होना चाहिए तभी ये फिटिंग आता है, इसलिए मैंने मेजर करके आपको दिखा दिया। अभी देखिए यहाँ पे डॉट लगाएंगे, 1 इंच का लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में फ़र्क ज़्यादा है, तो 1 इंच का डॉट लगाना है। और उसके बाद डॉट के लेंथ को इस तरह बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे जो भी हमारा अपर चेस्ट है वहाँ से हम इस तरह से नापेंगे और आर्मोल को चेक करेंगे। आर्मोल मतलब चेक करेंगे कि कितना इंच निकला है। अगर ये छोटा है तो निशान को नीचे लगा के आपको आर्मोल के लेंथ को बड़ा कर लेना है। आर्मोल अगर छोटा है तो बड़ा करना है, बड़ा है तो ऊपर निशान करके आपको छोटा कर लेना है। अगर बराबर आता है तो वहीं पे डन कर देना है, और उसके बाद शेप लगाना है। और इस तरह से देखिए प्रिंसेस कट का भी मैं शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। इस तरह से कर लेने से बराबर हो जाता है। आपको अगर हाथ से नहीं जमता है, स्केल का सहारा आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे मैं हाफ इंच बढ़ाने वाला हूँ निशान, यानी कि अपर चेस्ट को। अपर चेस्ट के निशान पे मैं हाफ इंच क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कटिंग चेंज करने वाला हूँ। शोल्डर मैंने माइनस यहाँ नहीं किया है, जितना मैंने माइनस नहीं किया है यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया है। हाफ इंच मतलब माइनस करना चाहिए तो मैंने नहीं किया था, इसलिए मैंने अपर चेस्ट यहाँ पे बढ़ाया है।
ये क्यों बढ़ाया है अभी आपको अलग एक कटिंग करके मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैंने बढ़ाया है। डाट यहाँ पे 3.25 पे लगाया मैंने निशान। ये डाट और लंबा आता है, लेकिन ये ब्लाउज़ का लेंथ कम है, इसलिए डाट का भी जो ब्रॉडिंग है वो कम आएगा। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। अगर डाट ये और लंबा होता, ब्लाउज मतलब और लंबा होता, तो ये डाट और ज़्यादा होता, लेकिन ये कम है, इसलिए 3.25 का मैंने इस तरह से लगाया है। अभी यहाँ लाइन से 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे और उसके बाद हम वेस्ट को नापेंगे। तो जो भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो कैसे लगाना है अभी मैं बताता हूँ आपको। तो अभी देखिए हम यहाँ पे निशान लगा लिए। अब हम मेजर करेंगे वेस्ट को। तो वेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो सेंटर का पार्ट यहाँ रखना है और उसके बाद इतना माइनस करते हुए जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगाना है। तो मेरा वेस्ट 31 है, तो देखिए 7.25 पे मैंने निशान लगा लिया। और उसके बाद हम ये निशान को इस तरह से अपर चेस्ट के निशान से इस तरह मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको मिलाना है। चेस्ट का मेजरमेंट बिल्कुल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक फिटिंग आ जाएगा। मैं मेजर करके आपको बाद में बता दूंगा। ये कटिंग चेंज मैंने इसलिए किया कि जब भी हम इस तरह का बोट नेक का ब्लाउज बनाते हैं तो फ्रंट में झोल आता है। झोल कहाँ आता है? सेंटर में, बिल्कुल फ्रंट का सेंटर होता है, उसके आड़ी लाइन आती है, वहाँ पे झोल आता है। अक्सर इस तरह से होता है, क्योंकि मैं भी बना बना के देखा हूँ, मुझे भी ऐसा अच्छी तरह से एहसास है कि कहाँ से कौन सा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए मैं उसको ख़त्म करने के लिए आप लोग को समझा रहा हूँ कि किस तरह कटिंग करेंगे तो नहीं आएगा। तो अभी देखिए मैं किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। पहले बैक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ किस तरह से ये शोल्डर को माइनस करना है। शोल्डर माइनस करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक के बैठे। इस तरह से हम बनाएंगे तो झोल आता है, तो झोल को ख़त्म करने के लिए ही मैं अलग टेक्निक बता रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे बैक का। तो शोल्डर 1/2 इंच मैंने बढ़ा लिया है और अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया था यानी 4 से डिवाइड करके वही लगाना है। जो मैंने 1/2 इंच बढ़ाया था वो नहीं बढ़ाना है। उसके बाद इस तरह से साइड सीम को बराबर कर लेना है, यानी साइड का जो भी मेजरमेंट है, यानी साइड सीम फ्रंट का है, उसको बराबर करके इस तरह निशान लगा लेना है, ताकि हमारा जब भी ज्वाइंट करें साइड तो बराबर आ जाए। और इस तरह से जहाँ पे ये लेंथ आया है वही हमारा बैक का लेंथ निकलता है। बैक का मेजरमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैक का मेजरमेंट लेके कटिंग करते हो तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा जो इमेज आप देख रहे हो, क्योंकि ये बैक लंबा है, साइड से भी लंबा है, इसीलिए इस तरह से रिंकल्स आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे जो मैं बता रहा हूँ तो उसमें कोई झोल नहीं आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, 2-2 निशान। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ अपर चेस्ट चेक करेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड आपने किया था उतना ही होना चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको बैक से लूजिंग नहीं देना है। लूजिंग देना है तो फ्रंट से देना है, या तो लूजिंग नहीं होता है। 1 इंच की लूजिंग पे ही ये बनता है। इस तरह से जो बैग बंद होते हैं, नेक जो हमारा क्लोज होता है बैग का नॉर्मल होता है, उसके लिए 1 इंच की लूजिंग पे आप बना सकते हो। मेजरमेंट पे ही बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत लोग को फिटिंग वाला चाहिए होता है तो उसमें लूजिंग नहीं दिया जाता है। अगर लूजिंग देना चाहते हो तो इस तरह से कटिंग करके जो भी साइड सीम होता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी अगर लूजिंग करोगे तो 1 इंच की लूजिंग हो जाएगी। तो उस तरह से आप लूजिंग दे सकते हो। शोल्डर जितना भी है 1/2 इंच करके यहाँ पे क्रॉस बैक पे मैंने निशान लगाया और इस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको बैक का यानी आर्मोल जो होता है उसका शेप दे देना है। अभी नेक का निशान लगाएंगे तो यहाँ से नापना है, जो भी आपका डीप हो उस तरह से आप निशान लगा लो, या अंदाज से आइडिया से भी लगा सकते हो, क्योंकि बैक का नेक का कोई हिसाब नहीं होता है कि कितना इंच होना चाहिए। शेप कहीं से भी लगा सकते हो, जहाँ से बेहतर लगे, अच्छा दिखे वहाँ से शेप लगाना चाहिए, ताकि बैग में भी बोट नेक दिखाई दे अच्छी तरह से। इस तरह से आपको शेप देना है। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और 1/4 इंच का डाट यहाँ पे बढ़ा लेना है। 1/4 इंच का डाट के लिए यहाँ पे बढ़ा के निशान लगा लेना है। अब हम इस साइड के निशान को बंद कर लेंगे। तो देखिए अपर चेस्ट का निशान मैंने बाहर नहीं लगाया, अंदर की तरफ लिया है, यानी जो भी हमारा अपर चेस्ट का बन रहा था वहाँ से इस तरह से निशान लगाया मैंने और बराबर कर लिया। अब वहीं पे एक निशान लगा दिया हमने साइड का। अब कटिंग कर लेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और कपड़े पे जब भी जाते हो तो मार्जिन के साथ कटिंग करना है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से कपड़े पे जाके कटिंग किया जाता है। तो मैं एकदम रफ एंड टफ कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, जो मैं करता हूँ अपने लिए वो दिखाने वाला हूँ। मार्किंग करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि फरमा रख के किस तरह से डायरेक्ट कटिंग किया जाता है। अभी देखिए मैंने वेस्ट का जो भी मैंने निशान लगाया था वो एक्स्ट्रा था, वो कटिंग करके निकाल दिया। अब इस तरह से क्लोज करके एक सीधा निशान लगाएंगे, ताकि जब भी हम इस तरह से बनाएं तो ब्लाउज का जो भी लाइन है वेस्ट का बिल्कुल सीधा है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा अंदर की तरफ घुसा हुआ ना दिखे। इसलिए इस तरह से करके कटिंग करना है। तो बैक की कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब फ्रंट को कंप्लीट करेंगे। तो प्रिंसेस कट के डाट को हम पहले कटिंग करेंगे। तो वेस्ट वाले डाट को पहले कटिंग करना है
और उसके बाद प्रिंसेस कट का एक पार्ट को कटिंग करके क्लोज करना है। क्लोज करके आर्म होल के शेप को हम बराबर करेंगे। तो इस तरह से बराबर करना ज़रूरी है, तब जाके ये शेप अच्छी तरह से आता है। और आपने देखा होगा कि मैंने क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक कुछ भी नहीं नापा है और कटिंग मैंने इस तरह से कर दिया है। और ये मैं कपड़े पे कटिंग करके आपको बताने वाला हूँ। ये ऑर्डर में है, किसी का ऐसा नॉर्मली है तो मैं बना के आपको दिखा दूंगा किस तरह किया जाता है। अभी बस्ट का जो सेंटर है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1/4 इंच का, सिर्फ 1/4 इंच का लगाना है, बिल्कुल 1/2 इंच का। इस तरह से निशान लगा के और इस तरह से हम यहाँ डाट देंगे। ये डाट देने से क्या होगा, शोल्डर भी माइनस हो जाएगा और जो फ्रंट के सेंटर में रिंकल आता है वो भी खत्म हो जाएगा। रिंकल यहीं पे आता है, जो मैंने निशान लगाया है 1/4 इंच का, यहीं पे रिंकल आता है। इस तरह के ब्लाउज आप कटिंग करते होगे तो यहाँ पे अक्सर बोर्ड नेक में यहाँ पे रिंकल्स आते हैं। वो रिंकल ख़त्म करने के लिए इस तरह से आपको कटिंग करना है, जो मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से डाट को क्लोज कर देना है और नीचे की जो लाइन है उस लाइन के हिसाब से ऊपर का जो लाइन है मिला के कटिंग कर देना है। तो शोल्डर भी माइनस हो जाएगा और फ्रंट में जो झोल आने का खतरा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये माइनस देखो इस तरह से हो गया फ्रंट का माइनस मैंने पहले नहीं बताया था और इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच 1/4 इंच मैंने और अपर चेस्ट बढ़ा लिया था कि यहाँ से जो भी आपका थोड़ा सा कम होगा वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से परफेक्ट कटिंग हो जाता है। अभी मैं ये डाट की भी कटिंग करके निकाल देता हूँ। तो इस तरह से बराबर करके आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए बराबर है एकदम, मैंने जो शेप लगाया परफेक्ट है। अब इसी शेप पे ही कटिंग करना है, यानी निशान पे कटिंग कर देना है। तो ये प्रिंसेस कट का हमारा कटिंग हो गया। प्रिंसेस कट बोर्ड नेक ब्लाउज इसी तरह से कटिंग होते हैं, परफेक्ट फिटिंग आता है, नेक एकदम टाइट बैठता है और एकदम अच्छी तरह से बैठता है। आप इस तरह से ट्राई करके देख सकते हो। अभी मैंने कटिंग कर दिया, अभी रख के मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है। अभी मेजर करके भी आपको दिखाता हूँ कि कितना निकला हुआ है। तो देखिए मैं रख के आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने बराबर टेप रखा है, इस तरह से घुमा रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा है मेजरमेंट से, तो इसलिए ज़्यादा है कि बैग में डाट जब हम मारेंगे तो ऑटोमेटिक ये बराबर आ जाएगा अपनी जगह पे जो चाहिए। 1 इंच की लूजिंग के साथ ये परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अभी स्लीव्स की भी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो स्लीव जो भी है उसका मेजरमेंट करना है, यानी 9 इंच है तो 9 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद जो भी आपका बॉटम है वो बॉटम का मेजरमेंट करेंगे और उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो 10 हाफ है तो देखिए मैंने 5.25 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अभी आर्म होल आपका जो भी है यानी ब्लाउज़ का, उससे 1/4 इंच बड़ा करके इसको कटिंग करना है। तो इस तरह से टर्न करेंगे और निशान लगा लेंगे। अगर आपने बाइसेप का मेजरमेंट लिया है तो उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है। उसके बाद इसको टर्न करोगे तो ऑटोमेटिक उस निशान पे जहाँ भी जाके टकराता है ऑटोमेटिक कैफ हाइट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। और देखिए नहीं लिया है तो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से किया है। अभी देखिए इस तरह से मैंने शेप लगाया इनसाइड एरिया का। अभी हम शेप दे देंगे आर्म होल का। तो आर्म होल का शेप एक बार में लगाना है तो लगा लो, इस तरह से टुकड़ों में इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, इस तरह भी कर सकते हो। और उसके बाद में शेप दे देना है अच्छी तरह से। तो देखिए मैंने किस तरह शेप लगा लिया है, इस तरह से आपको लगा लेना है। शेप पट्टी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर नहीं करना है तो जब मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह आप कर सकते हो। देखिए किस तरह का कटिंग हो गया, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हम ताल वगैरह निकालेंगे तो फ्रंट में आपको ताल निकाल देना है, जो फ्रंट का एरिया होता है उसकी कटिंग करके आपको निकालना है। तो 1/2 इंच ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, क्योंकि कटिंग में हमने अच्छी तरह से शेप दिया है। यानी फ्रंट में मैंने क्रॉस फ्रंट पे अच्छी तरह से शेप दिया है, इसलिए 1/2 इंच ये इनफ होता है। 1/2 इंच की कटिंग आपको कर लेना है। इस तरह से कटिंग कर लोगे उसके बाद शेप लगा लेना है। अभी मैं रख के आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो एक निशान में इस तरह से कंप्लीट कर लूँगा ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। अभी मैं रख के दिखाया, देखो कैसे दिखता है। अभी मैं कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से कपड़े पे कटिंग किया जाता है। तो कपड़े पे कटिंग करके मैं दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि कपड़े पे कटिंग किस तरह से हम करते हैं फिक्स परमा कटिंग करने के बाद में। अभी मैं इसको रख के दिखा रहा हूँ कि आपको देखो ये मैंने कटिंग किया है, किस तरह का शेप दिखता है आप देखो ध्यान से। तो देखो मैंने कटिंग किया है, अपनी जगह पे परफेक्ट ये जाके बैठ जाएगा। तो देखो आप अच्छी तरह से ध्यान से देखो किस तरह का शेप दिख रहा है। तो शेप अच्छा दिखना चाहिए आपके। कटिंग अगर बेहतरीन है, कटिंग आपने परफेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक ये अपनी जगह पे सटीक जाके बैठ जाता है। अभी फैब्रिक पे कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने लाइनिंग का पार्ट लिया है और 4 पल्ले मैंने इस तरह से फोल्ड किए हैं। ये किनारी वाला पार्ट है तो इस तरह से बैक को रखना है और अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। नीचे ऊपर का पल्ला चेक कर लेना है कि कहीं से कम नहीं अंदर से होना चाहिए, हर पल्ले बराबर निकलने चाहिए। और इस तरह से देखो मैं बिना मार्किंग का ही कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा बड़ा के मैं कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह से बड़ा बड़ा के आपको कटिंग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। साइड में देखो किस तरह मैंने ज़्यादा बढ़ा के ले लिया है। मार्किंग करके कटिंग करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये इस तरह से रखोगे आपको समझ में आता जाएगा, कटिंग करते जाओगे। तो फास्ट काम करना है,
तो इस तरह से आपको करते हुए जाना है। हर जगह मार्किंग करना ज़रूरी नहीं है। अभी डाट का मार्किंग मैंने कर लिया है, ऐसा वो भी ज़रूरी नहीं होता है। मैं अपने लिए कैसा करता हूँ वो तरीका आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने बैक की कटिंग कर लिया, अब फ्रंट की करेंगे। तो ये फोल्डेड पार्ट है, ये 2 पल्ले हम फ्रंट के कटिंग करेंगे सेंटर पार्ट के। वो 4 पल्ले मैंने बैक के कटिंग किए, क्योंकि एक पल्ला मैं जमाऊंगा मेन फैब्रिक पे और एक से पलटी करके बनाना है। कभी भी इस तरह से करोगे तो तुरपाई वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिनिशिंग भी एक नंबर आती है। तो इसका स्टिचिंग मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में नहीं बताऊँगा स्टिचिंग, नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं बताऊँगा स्टिचिंग वाला। तो इस तरह से कटिंग करना है बराबर पे रख के। देखिए मार्किंग का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट काम करना है। तो फटाफट आपको दिमाग लगा के कैसे करना है, कैसे करेंगे, आपको बस सही काम करना है। कैसे भी करो आप, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही करना है आपको। इससे भी बेहतरीन तरीका है, यानी कि जल्दी वाला तरीका आपको आता है, उस तरह से आपको काम कर लेना चाहिए। देखिए मैंने ये फ्रंट की भी कटिंग मैंने कर लिया, 2 पल्ला था ये, अभी 4 पल्ला ये भी हम कटिंग करेंगे, यानी कि साइड पैनल का। तो ये 4 पल्ले मैंने फोल्ड करके पहले से रखा है, 4 फोल्ड का। तो इस तरह से मैंने सेंटर से कटिंग किया तो 2 पल्ले ही निकले हैं वो, यानी बैक के सेंटर के, ये 4 पल्ले निकलेंगे। तो इस तरह से यहाँ बराबर कर लेना है। और यहाँ पे हम कपड़े को बचाते हुए इस तरह से अंदर जो भी आपको खांचे में कपड़ा मिलता है उस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ रखा है और इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आराम से कटिंग हो जाता है। मैंने कई बार आपको दिखाया तो मार्किंग कर करके दिखाया, तो आपको मार्किंग में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फास्ट काम करना है। इस तरह से करो, उस तरह से करो, वही काम होता है। यानी कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। तो आप जैसे भी करो, बस काम अच्छा होना चाहिए। आपकी मर्जी है, जैसे चाहिए वैसे करो। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये भी 4 पल्ले हैं, यानी डबल लाइनिंग में कटिंग कर रहा हूँ ब्लाउज के लिए, टोटल डबल कर रहा हूँ, यानी कि स्लीव से लेके जितने पार्ट हैं सारे के सारे डबल। डबल करने से बहुत ही आराम होता है, बहुत ही आसानी होती है। आपको सिर्फ 0.25 मीटर या 1 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन आपको स्टिचिंग में आराम हो जाता है, फिनिशिंग में बेहतरीन फिनिशिंग आता है, और ब्लाउज के अंदर लुक भी आता है। डबल लाइनिंग डालने से लुक भी अच्छा आता है, यानी कि ऐसा लगता है कि फ्यूजिंग करके आपने बनाया है। तो इसलिए आपको उस तरह कर लेना है। अभी मेन कपड़े की हम कटिंग करेंगे। तो ये प्रिंट 1 साइड है, तो मैं देखिए रख रहा हूँ किस तरह से। तो फ्रंट का पार्ट हम बाद में रखेंगे, पहले मैं बैक का रख रहा हूँ। तो कपड़े को एडजस्ट करते हुए जैसे भी जहाँ भी बिठाना है आपको अपने हिसाब से बिठा लेना है। तो ये बैक इस तरह से रखना है। देखिए कैसे मैंने एक पार्ट को ही रखा है, चारों पार्ट को नहीं रखना है यहाँ पे। और अच्छी तरह से सेट कर लेना है, उसके बाद कटिंग कर लेना है। और कपड़े को रखते हुए आपको ध्यान देना है, अगर 1 साइड प्रिंट है तो सारे प्रिंट का जो भी मेन होता है ऊपर की तरफ जाना चाहिए, उस तरह से आपको कर लेना है। यानी प्रिंट को सही से प्रिंट 1 साइड ही सेट करते हुए सारे पार्ट को रखना है और उसके बाद कटिंग करना है। तो देखिए बैक की कटिंग मैं पहले कर रहा हूँ, बाद में हम फ्रंट और जो भी साइड का पैनल है उसकी कटिंग करेंगे। और मेन पल्ला और लाइनिंग जो होता है एकदम बराबर पे ही कटिंग किया जाता है, ताकि एकदम लाइनिंग को अटैच करने में कोई दिक्कत ना हो। एकदम आराम से बराबर पे रखते हुए स्टिचिंग कर सकते हो, यानी उसमें जमा सकते हो एक पार्ट में, और एक पार्ट में जमाना है और एक पार्ट से पलटी कर देना है। इस तरह से आपको करना है। अभी जैसे मैंने फ्रंट को कटिंग किया था फोल्ड करके, उसी तरह देखिए मेन पार्ट को भी कटिंग कर रहा हूँ। तो लाइनिंग का एक पार्ट फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है बराबर करके, और उसके बाद कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने रखा है और इस तरह से कटिंग कर लेना है। मार्किंग आपको मेरे कपड़े में कहीं नहीं दिखता होगा, इसलिए मैं मार्किंग नहीं लगाता हूँ, मार्किंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मार्किंग कर करके स्टिचिंग करने से दाग होता है, निशान लगते हैं। कभी भी वाइट कपड़े होते हैं या लाइट कलर के कपड़े होते हैं उसमें दिखाई देता है, अच्छा नहीं लगता है। तो कभी भी इस तरह से आपको काम करना है, कहीं मार्किंग का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ये जगह जगह मार्किंग कर करके कटिंग बहुत लोग करते हैं, बनाते हैं, वो दाग रह जाते हैं, वो अच्छा बात नहीं होता है। इस तरह से ये कपड़े पुराने होने के बाद भी निशान दिखाई देते हैं, वो निकलते नहीं है चौक के निशान। इस तरह से आपको कटिंग करना है। अभी एक पल्ला मैं इसलिए कटिंग कर रहा हूँ कि प्रिंट 1 साइड है और कपड़ा हमारा कम है जो मेन फैब्रिक है, इसलिए मैं सिंगल सिंगल कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि हमको यहाँ पे एडजस्ट भी करना है कपड़ा भी, और प्रिंट का भी ध्यान रखना है। 1 साइड प्रिंट है इसका, आपको दिखता नहीं होगा लेकिन मुझे बराबर दिख रहा है कि 1 साइड प्रिंट है। तो इसीलिए मैं ध्यान देते हुए कटिंग कर रहा हूँ। तो स्लीव्स का भी एक पार्ट ही कटिंग कर रहा हूँ, ताकि मैं दूसरा पार्ट कहीं और से निकाल सकूँ, क्योंकि फोल्ड करने पे ये अच्छी तरह से नहीं बैठ रहा है और कपड़े में एक जगह डैमेज भी है। तो उसको हम इस तरह से ध्यान देते हुए उसकी कटिंग कर रहे हैं, ताकि वो कटिंग में ना आए और इस तरह से निकल जाए अच्छी तरह से, कहीं से भी साइड से निकल जाए। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो एक पार्ट मैंने यहाँ से निकाला, दूसरा पार्ट यहाँ से जोड़ी रखना है, जोड़ी जोड़ी रखना है, यानी कि मेन पार्ट को यहाँ रखना है। तो लाइनिंग से मैंने इसको कटिंग किया, अब इसको यहाँ रख के जोड़ी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि 1 साइड का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखते हुए आपको कटिंग करना है। अगर आप कटिंग करते हो तो आपको पता है, जो नहीं करते हैं वो गलतियाँ अक्सर कर देते हैं, 1 साइड का स्लीव वगैरह कर देते हैं।
स्टिचिंग में भी गलतियां बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो जो बिगनर होते हैं उनको तो बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, लेकिन जो जानकार हैं उनको तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो बराबर अपने तरीके से काम करते हुए जाते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए दूसरा पार्ट भी मैं कटिंग कर रहा हूँ, यानी साइड पैनल का। तो ये बराबर इस तरह से मिला मिला के कटिंग करना है। जैसा एक पार्ट के आपने किया है उसका जोड़ी निकाल के यहाँ पे कटिंग कर लेना है। ये सारे कटिंग हमारे कंप्लीट हो गए। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। इसका स्टिचिंग वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, तो आप देखना किस तरह से मैं करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।